अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको दिल्ली में मौजूद 32 ख्वाजा की बारगाहों से रूबरू करवाएंगे। दिल्ली सिर्फ हिंदुस्तान की राजधानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान का दिल है। दिल्ली के सलातीनों ने हिंदुस्तान के बाशिंदों पर हमेशा हुकूमत की है, लेकिन उनके दिलों में हमेशा औलिया कराम व मशाइख आज़म की अजमतों का चराग रोशन रहा है। हिंदुस्तान के बाहर कई ममालिक से सूफिया व मशाइख दिल्ली आए और इसी सरजमीन पर सकूनत इख्तियार की और इशाते दीन हक और फरोग इल्म व फन का फरीजा अंजाम दिया। अपनी इसी दीनी मरकजियत के बाइस ये शहर उलमा व फजला, हुक्मरान व सलातीन, शायर व मुअर्रिखीन के नज़दीक शहर निगरा बना रहा और उसी बाइस इस शहर मुकद्दस को मुअर्रिखीन ने हजरत दिल्ली, काबतुल इस्लाम, बगदाद हिंद जैसे मुकद्दस नामों से याद किया जाता रहा है। आज दिल्ली की सरजमीन पर बहुत से औलिया इकराम आराम फरमा है। उन्हीं औलिया इकराम से वाबस्ता ये वीडियो 32 ख्वाजाओं की चौखट पर बनाया जा रहा है। इसमें कई बारगाहों पर हजारों की भीड़ होती है तो कई बारगाहों में ज़ायरीनों का बिल्कुल भी आना नहीं है। इस वीडियो में उन 32 ख्वाजा की चौखटों के नाम और पते के साथ मुख्तसर सवाने हयात भी बयान की जाएगी। अगर आप इनमें से किसी भी बारगाह के नजदीक रहते हैं तो वहां जाकर जरूर जियारत करें। दोस्तों, यकीनन अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली कितने अजीम वलियों से लबरेज है। तो आइए शुरू करते हैं। हजरत ख्वाजा शाह शाबिर अली चिश्ती शाबिरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का यह आस्ताना मुबारक दिल्ली के दरियागंज के नेता सुभाष चंद्र मार्ग पर मौजूद है। हजरत ख्वाजा शाह शाबिर अली चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स 11 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का आस्ताना मुबारक दिल्ली के मेहरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की दरगाह के अहाते में मौजूद है। आपका नाम मौलाना फखरुद्दीन और लक़ब फखरे जहां है। आपकी पैदाइश 1126 हिजरी के मुताबिक 1711 ईस्वी में औरंगाबाद में हुई। आपका सिलसिला नसब शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से होता हुआ खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक तक पहुंचता है। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन फखरे जहां चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 27 जमादुस्सानी को मनाया जाता है, जिसमें आपके चाहने वाले कसीर तादाद में शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। हजरत ख्वाजा मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मज़ार मुबारक दिल्ली के शाहजहांबाद के दरगाह अबुल खैर में मौजूद है। मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद की पैदाइश 1113 हिजरी के मुताबिक 1701 ईस्वी में हुई थी। आपका नाम शमशुद्दीन है। आपके मकतूबात के मुताले से पता चलता है कि आपका सिलसिला नसब मोहम्मद बिन हनफिया के वास्तों से होता हुआ हजरत अली तक पहुंचता है। हजरत ख्वाजा मिर्जा मजहर जाने जाना शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 10 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ये दरगाह दिल्ली में मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के पीछे मेहदियान में मौजूद है। शाह वलीउल्लाह शरीयत और तरीकत दोनों मैदानों में लासानी मुकाम रखते थे। आपका ताल्लुक नक्शबंदिया सिलसिले से था। आपका नाम अहमद था। आपकी पैदाइश दिल्ली में 4 सवाल 1114 हिजरी बमुताबिक 1702 ईस्वी को हुई थी। आपके वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम था। हजरत ख्वाजा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का उर्स मुबारक 29 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है। हजरत ख्वाजा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का आस्ताना मुबारक मेहदियान में शाह वलीउल्लाह के बगल में ही मौजूद है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के सबसे बड़े बेटे थे। आपका मज़ार शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के करीब वाक़े है। आपकी पैदाइश दिल्ली में 1159 हिजरी के मुताबिक 1746 ईस्वी में हुई थी। आप अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे। एक अच्छे हाफिज कुरान थे। लिखने पढ़ने और मजहबी तकरीर करने में भी आपको शोहरत हासिल थी। आपने अपनी तालीम उसे वो गरीबों व फकीरों में तकसीम कर दिया करते थे। अपने लिए या अपने अहले खाना के लिए उसमें से कुछ भी नहीं रखते थे और ना ही उसे अपने और ऊपर इस्तेमाल करते थे। जब किसी वक्त में घर में खाना नहीं बन पाता था तो
तो ऐसी हालत में आपने अपनी बीवी से कहा रखा था कि बनिए से कर्ज लेकर चला लिया करो। उनकी बीवी ऐसा ही किया करती थी। एक दिन बनिए की बीवी ने उनकी बीवी से कहा कि अगर हम तुम्हें कर्ज नहीं देते तो तुम लोग भूख से मर जाते। ये बात शेख की बीवी को बहुत नागवार गुजरी, लिहाजा उन्होंने ये बात शेख को बताई। ये सुनकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को दिली रंज पहुंचा और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि आज से उनके पास मत जाना। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो वो इस ताक से बिस्मिल्लाह करके निकाल लेना। अब उनकी बीवी को जब भी खाने की जरूरत पड़ती उस ताक से रोटी निकाल लेती और खुद भी खाती और दूसरों को भी तकसीम करती। इस वाक्य के बाद से ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा जाने लगा। आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से मशहूर हुए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स मुबारक 14 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, जिसमें अहले हिंद के तमाम ज़ायरीन शिरकत करके फैज़ हासिल करते हैं। यकीनन अगर आप यहाँ